उमरिया चांदिया जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर तहसील चंदिया के बिल्डिंग जर्जर हालत में किसी दिन भी हो सकता है बड़ा हादसा। दरअसल चंदिया तहसील की हालत इतनी जर्जर है कि किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है, कोई अप्रिय घटना हो सकती है, क्योंकि तहसील इतनी पुरानी है कि इसकी छपाई के पर्दे और छत के टुकड़े अधिवक्ता एवं पक्षकारों के ऊपर गिर रहे हैं। और वहीं हाल ही में कुछ दिनों पहले तहसील कार्यालय के ऑफिस में बैठे अधिकारी पटवारी के ऊपर रात छत के पर्दे गिरे, जिससे कि पटवारी के सर में लग गए। आए दिन चंदिया तहसील में इस तरह की घटना बिल्डिंग के द्वारा होती रहती है। वहीं अधिवक्ताओं ने अपनी राय व्यक्त करते हुए बताया कि इस बिल्डिंग की मरम्मत जल्द से जल्द किया जाए या तहसील कार्यालय को किसी दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि हम अधिवक्ता एवं हमारे पक्षकार जो हमारे पास न्याय के लिए आते हैं उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम अधिवक्ता की होती है। लेकिन मजबूरी यह है कि हम लोगों को बैठने का इस बिल्डिंग के अलावा दूसरा कहीं स्थान नहीं है। मजबूरी में हम इस बिल्डिंग में अपने पक्षकारों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ बैठकर कार्य कर रहे हैं। और कई बार हम अधिवक्ताओं ने अपने तहसील के तहसीलदार साहब को मौखिक रूप से बिल्डिंग की स्थिति की जानकारी दी है, लेकिन उनका कहना है कि हमने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को इस जर्जर हालत बिल्डिंगों के बारे में बता चुके हैं। इसमें जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है, ताकि तहसील में किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न घट सके। उमरिया से चंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। सर, तहसील जिस तरह जर्जर हालत में है और आए दिन इसकी परतें गिर रही हैं, कहीं पक्षकारों के ऊपर, वकीलों के ऊपर, अभी पटवारी के ऊपर हाल ही में गिरा है, क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में? हाँ, तहसील बिल्डिंग की हालत जर्जर है और इसमें बरसात में पानी टपकता है, जिसके कारण से छत का जो प्लास्टर है कभी कभी गिरता है। और इसके संबंध में हमने PWD विभाग को लिखा है और वरिष्ठ अधिकारियों को भी बताया है, इसमें मरम्मत सुधार की ज़रूरत है। सर, हालत तो बहुत, अधिवक्तों ने बताया कि तहसील की हालत बहुत गंभीर है, किसी दिन भी कोई बड़ा हादसा हो भी सकता है, क्योंकि तहसील चारों तरफ से जर्जर है। जी, क्या कारण सर? इस बात की अवगत आपने वरिष्ठ अधिकारियों के करवाई है? जी, हमने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दे दी। जी, चंदिया तहसील जिस तरह से जर्जर हालत में है, क्या कहना चाहते हैं? क्या कारण है कि अभी तक इसमें कोई सुधार नहीं हुआ? चंदिया तहसील जब से बनी है उसके 2 वर्ष बाद से ही इसकी परिस्थिति जर्जर स्थिति की हो गई है। बरसात में जगह जगह से पानी गिरता है, छत की जो प्लास्टर है वो भी टूट टूट के गिर रही है, कई पक्षकारों के ऊपर, कई वकीलों के ऊपर, कभी राजस्व कर्मचारियों के ऊपर। अभी गत 2 दिन पहले ही ये हादसा हो चुका है, क्योंकि हमारे पटवारी साहब के ऊपर छत की बिल्डिंग टूट गिर रही है और जहाँ पे जनमानस, आसपास के गाँव देहात के लोग, सभी पक्षकार, वकीलों का भीड़ लगी रहती है, कभी भी कोई अपनी घटना घटित होने का अंदेशा है। जिला प्रशासन से निवेदन करता हूँ, हम सभी निवेदन करते हैं कि उसकी मरम्मत तो अब होना संभव नहीं है, तो इस बिल्डिंग को की जगह कहीं अन्य दूसरी बिल्डिंग बनाकर तहसील कार्यालय का संचालन कराए जाने की कृपा करें, क्योंकि वर्तमान में ये परिस्थिति है कि कभी भी ये बिल्डिंग धराशायी हो सकती है, जिससे कोई अप्रिय घटना घटित होने का पूरा अंदेश है। अधिवक्तों ने क्या कभी तहसील के तहसीलदार साहब को कभी इस बात की जानकारी अवगत करवाई है, इस बात की कि जर्जर हालत में तहसील है? अभी पिछले सप्ताह ही तहसीलदार साहब के द्वारा बैठक आहूत की गई, जो सभी अधिवक्ताओं के द्वारा निवेदन किए जाने पर और सबके द्वारा एक सामूहिक रूप से आवेदन भी प्रेषित दिया गया था, जिसमें इस बिल्डिंग की परिस्थिति और धराशायी होने की जो कंडीशन है, जो बार बार गिरती है जगह जगह से टूट कर, उसके संबंध में अवगत कराया गया है, जिसके लिए तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया है कि इसकी जांच कराते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुजरात पेशे से अधिवक्ता हूँ। चंदिया तहसील में? चंदिया तहसील में मैं बैठा हुआ हूँ और ये चंदिया तहसील में चंदिया व्रत, लोढ़ा व्रत और कौड़िया व्रत से लगे हुए करीब 110 गांव के लोग यहाँ पे अपने नित्य जो है कार्यों को तहसील में कार्य कराने के लिए आते हैं। तहसील में न्यायालयीन प्रकरण भी चलते हैं और 2 पीठासीन अधिकारी भी बैठे हुए हैं। अधिवक्ताएं आम जन के कार्य के लिए यहाँ पे सीटों में बैठे हुए हैं और न्यायालयीन कार्य में बड़ी
विसंगतियां होती हैं, क्योंकि तहसील की जो बिल्डिंग है, जो भवन है, जर्जर हालत में पूर्ण तरह से हो चुकी है। आए दिन पीठासीन अधिकारियों के ऊपर जो है ये छत की जो बिल्डिंग परतें हैं गिर रही हैं। पटवारियों का जो स्टाफ रूम है वो भी धराशायी हो चुका है, और जो नकल शाखा का स्टाफ रूम है वो भी धराशायी हो चुका है। छत के जो छपाई हुई है, फर्श है, वो लगातार डेली प्रतिदिन गिरते जा रहा है। कई वकील इससे आहत भी हुई है, और वकील जहाँ पे बैठे हुए हैं उनके वकीलों के बैठने के स्थान पे आए दिन जो है उसकी छप्पड़ें आए दिन गिर रही हैं, और इससे जो है इस बिल्डिंग से आए दिन लोगों को भारी क्षति का भी सामना करना पड़ रहा है। और निश्चित रूप से पक्षकार वकील भी सुरक्षित नहीं है इस तरह से। यदि बिल्डिंग का जो पुनर्निर्माण नहीं हुआ, बिल्डिंग भवन नहीं बनता है, तो आए दिन कोई ना कोई घटनाएं यहाँ पे घटित होंगी। आए दिन जो है पक्षकार है, किसान है, और अधिवक्ता हैं, और कर्मचारी भी हैं जिससे आहत हैं। और निश्चित रूप से यदि बिल्डिंग का जो निर्माण कार्य नहीं होता है, बिल्डिंग ये ध्वस्त नहीं होती है, तो आए दिन कोई ना कोई घटना घटित हो जाएगी। ऐसी जो है एक इमारत बयां कर रही है। एक अधिवक्ता हैं आप, तहसील चंदिया में जर्जर हालत में तहसील है, और आए दिन जो इसकी परतें हैं गिर रही हैं अधिवक्तों के ऊपर, पक्षकारों के ऊपर। क्या कहना चाहते हैं इस बिल्डिंग के बारे में? इस बिल्डिंग के बारे में अपन ये कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। 2013 में इसका निर्माण हुआ था, और 14 में तहसील आई यहाँ। 14 से आप लगा लीजिए लगभग 26, लगभग 12 साल हुए इस बिल्डिंग को बने। इसकी इतनी जर्जर हालत है कि इसकी अभी एक बार तहसीलदार महोदय ने इसकी पूरी छपाई प्रवाह के नीचे से पूरी छपाई कराई थी। पिलरों की हालत ये है कि अगर पिलर में एक हथौड़ी मार दी जाए तो उसमें पूरी रेता निकलती है। दूसरी चीज़, ऊपर से जो है छत की जो परतें हैं वो अधिवक्ताओं के ऊपर और आपके पटवारी लोगों के ऊपर भी गिर जाती है। अभी बीच में भी 2-4 दिन पहले ये हादसा हुआ किसी पटवारी के ऊपर जी हैं, पटवारी पुष्पा सिंह करके हैं, वो ऑफिस में बैठी हुई थी, तो उनके ऊपर ये जो है ऊपर की छत जो है उसका मटेरियल गिरा था, उनके सर पे चोट आई थी। अच्छा। और ये तो आम बात है, रोज़ की बात है, कोई नई बात नहीं। छत आप देख ही रहे, छत मरम्मत के नाम पे कम से कम 2 बार 3 बार इसकी मरम्मत हो चुकी है, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। और पानी भी टपकता है, आए दिन इसके पंखे चल जाते हैं। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय गंदा पूरा रहता है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। क्या अधिवक्तों और तहसीलदार साहब के द्वारा जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात की अवगत करवाया गया? हमने वर्तमान स्थिति में तहसीलदार महोदय ने तो अभी शायद अपने अधिकारी को बताया था, तो कल तो शायद एडीएम साहब आए थे, कल उन्होंने इसका सर्वे किया है। और अभी वर्तमान में इसकी स्थिति ये है कि बहुत डेंजरस है, किसी दिन भी बड़ा हादसा हो सकता है। हादसा हो सकता है। इस संबंध में लेके एडीएम साहब कल आए थे, तो उन्होंने इसकी पूरी जांच करी है, और तत्कालिक व्यवस्था में वो बिल्डिंग भी खोज रहे थे कि इसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया है। मेरा मानना ये है कि इसको पूरा डिस्ट्रॉय करके और नई तहसील का निर्माण कराया जाए, और ईमानदारी से और अच्छी गुणवत्ता के साथ अभी काम बन सकता है। बाकी यहाँ तो भाई खतरा है। तब हम लोग इस बिल्डिंग में अगर तहसील का संचालित किया जाता है तो किसी दिन भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। जिस स्थिति में आज की तहसील है जर्जर हालत में, ये तो बहुत जर्जर हालत में, हम लोग तो हिम्मत करके बैठे रहते हैं। वैसे गिरने के लिए तो आए दिन गिरता है, कहीं यहाँ से गिरता है, कहीं वहाँ से गिरता है। आप छत की हालत देखेंगे तो हर जगह, हर 5 फीट में कहीं ना कहीं पपड़ी निकली हुई है इसकी। अब किसी न किसी के ऊपर गिरती रहती है। तो हमारा क्या बोलते हैं, उनसे कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि इसके अच्छे सर्वे करा के यहाँ से तहसील खाली करा के दूसरी जगह शिफ्ट कराएं।